स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए का अभ्यास करेंगे। साहित्य प्रकार है निबंध और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आजकल हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचारी, डकैती, चोरी, तस्करी आदि हमें देखने को मिलता है। समाचार पत्रों में, न्यूज़ में, कहीं पर भी हम ये सारी बातें सुनते हैं, देखते हैं और इससे मन में एक डर सा पैदा हो जाता है कि क्या करेंगे हम ऐसे समाज में, ऐसे वातावरण में हम किस तरह अपने आप को इससे बचा पाएंगे, किस तरह हम अपना गुजारा करेंगे। हमें ये भी देखने को मिला है कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे बहुत सी ठोकरें खानी पड़ती है, बहुत बार निराश होना पड़ता है। उसे लगता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से हम कभी खुश नहीं रहेंगे, लेकिन और जो झूठ और फरेब के मार्ग पर चलते हैं वो फूलते फलते हैं, आनंद से रहते हैं, धन संपत्ति उनके पास अधिक होती है और पूरी भौतिक सुविधाओं के साथ वह अपना गुजारा करता है। तो हमें ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी जीवन में सच्चाई के मार्ग पर न चलकर ऐसे झूठ और फरेब का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में अच्छाई छुपी है और उसी के अधीन हम ये बुरा कार्य करने से कभी कभी हिचकिचाहट का अनुभव करते हैं। हम सोचते हैं कि ये करना गलत है, ये करना नहीं चाहिए। फिर भी यदि जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें दुख होता है। पर लेखक कहते हैं कि आजकल ये जो सारी बातें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, ये सब देखकर हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के भीतर एक अच्छाई छुपी है। कहीं ना कहीं वह अच्छाई एक दिन उजागर होगी, बाहर आएगी और ये पूरा समाज, ये पूरा संसार बहुत अच्छे से एक दूसरे की पीड़ा को, एक दूसरे की बात को समझ पाएगा। कवि कहते हैं कि आजकल जहाँ देखो वहाँ हमें भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती ये सब देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे तत्वों के बीच भी आज कहीं न कहीं मानवता छुपी है और वही मानवता सब एक दिन सबके दिलों को जोड़कर रखेगी, एक दूसरे से बुरी आदतों से बचाएगी। कवि को जीवन में ऐसे कई अनुभव हुए हैं कि आज भी कहीं ना कहीं मानवता बची है, जिंदा है। यह बात हमें बताने के लिए उन्होंने अपने जीवन के एक दो उदाहरण प्रसंग यहाँ पर दिए हैं कि हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसी बुरी बातें पनाह लेती है, वहीं पर ही मानवता भी पनाह लेती है और उस बुराई पर अच्छाई छा जाती है और विजय हमेशा अच्छाई की होती है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें एक बात को ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ना है कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के साथ धोखाधड़ी करने का सोचना भी नहीं और हमसे जितना बन पड़े उतना हम दूसरों को मदद करते रहेंगे या दूसरों को समझते रहेंगे, उनकी पीड़ा को कम करते रहेंगे तो जीवन का आनंद हम अच्छे से ले पाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैले हुए दुष्ट तत्वों पर करारा व्यंग किया है और मानव के भीतर छिपी हुई मानवता के प्रति हमें जागृत किया है। सबसे पहले हम क्या निराश हुआ जाए उसमें लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, एक उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहास के रूप में प्रचलित है। उनकी रचनाएं हम देखें तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्रलेख, अनाम दास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सच्चर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। यानी कि हिंदी साहित्य में बहुत सारे साहित्यिक क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। अब प्रस्तुत निबंध में क्या है वह हम देखें तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। अनाचार जो हम आचरण करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, वो आचरण नहीं बल्कि जो बुरा आचरण करते हैं उसे हम अनाचार कहेंगे। तो वह बाहरी तौर पर यानी कि ऊपर ऊपर हमें दिखता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति हमें ऊपर से कठोर दिखता है, गुस्सा करता है, हमें डांटता है, तो हमें क्या लगता है कि वह बहुत बुरा है, लेकिन भीतर से वह बहुत अच्छा है। हम पर उसका बहुत प्यार है, जिसके कारण वह हमें गलतियाँ करने से रोकने के लिए हम पर गुस्सा करता है, कठोरता से हमारे साथ व्यवहार करता है। तो उसी तरह जिस तरह वह बाहरी तौर पर हमें कठोर दिखाई देता है लेकिन भीतर से नारियल की तरह वह सॉफ्ट है, उसी तरह समाज में दिखने वाले ये अनाचार यानी कि भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती और अमानवीय वर्तन, ये सब ऊपरी तौर पर है। भीतर कहीं ना कहीं ये सब लोग देख रहे हैं तो सबको पता है कि ये सारी बातें क्या है, बुरी है, लेकिन उसके सामने आवाज़ उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता, बल्कि सबको पता चलता है कि ये सब जो होता है वह गलत है। तो समाज में ये सब जो गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बात जो समझ पाते हैं वो उनके दिल में मानवता छिपी है, वह सच्चाई को पहचानते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए एक ना एक दिन सच्चाई जितनी भी दबा कर तुम रखोगे उतनी कभी रहने वाली नहीं है। तो एक ना एक दिन अवश्य ही वह उजागर होगी, अन्याय के सामने अपना आवाज़ उठाएगी। इसलिए कवि कहते हैं कि जो भी अनाचार हो, लेखक कहते हैं कि जो भी अनाचार हो रहा है वह बाहरी तौर पर है, भीतर से वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था है। इसलिए तो हम दान पुण्य करते हैं, जिसको ज़रूरत है ऐसे लोगों को हम मदद करते हैं। कोई रास्ते पर जा रहा है, हम उसे पहचानते नहीं, फिर भी वह व्यक्ति जो कोई परेशानी में है तो हम तुरंत उसे मदद करने के लिए दौड़ते हैं। तो ये सब क्या है, तो हमारे भीतर छुपी हुई एक अच्छाई है, हमारे भीतर छिपी हुई एक अच्छाई है। तो लेखक कहते हैं कि आज भी लोग मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है,
अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश होना नहीं चाहिए। आज भी मानवता है, मानवीय मूल्य आज भी है लोगों के हृदय में, आज भी मानवता टिकी है दिखाने के लिए लेखक के खुद के जीवन में जो कुछ ऐसी घटनाएं घटी है उसकी बात यहाँ पर उन्होंने की है। इसलिए कवि लेखक कहते हैं कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बना रहना चाहिए। लोग इतनी परेशानियां जीवन में उठाते हैं, लोगों से इतनी बाहर धोखा खाते हैं कि जीवन से उनकी रुचि उठ जाती है कि ऐसे संसार में जीकर हम क्या करें। पर लेखक कहते हैं कि ऐसी जीवन में बनती हुई घटनाओं से हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेखक उनके जीवन में अच्छी घटनाओं से ज़्यादा बुरी घटनाएं घटी है, लेकिन उस बुरी घटनाओं को भूलकर वह अच्छी घटनाओं को याद करते हैं और हमें भी बताते हैं कि जीवन में बुरी बातों को भूलकर अच्छी अच्छी बातें याद रखने से हमें भी जीने की आशा जगती है और आनंदित रह सकते हैं। इसलिए हम भी हमेशा हमारे जीवन में जो भी बुरी घटनाएं घटती है, जो भी बुरी बातें होती है, वो सारी बातें भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखेंगे। यहाँ पर लेखक के दो प्रसंग है, वो मैं आपको बता दूँ कि पहला प्रसंग उन्होंने यह बताया है कि आज भी मानवता कहीं न कहीं छिपी है, बताने के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, यह दिखाने के लिए उन्होंने एक टिकट मास्टर की बात की है कि जब वह ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे तो ट्रेन में मुसाफरी करने के लिए उन्होंने एक टिकट खरीदा। टिकट खरीदने के बाद टिकट मास्टर उन्हें पैसा वापस देना भूल गए और लेखक भी पैसा वापस लेना भूल गए और टिकट लेकर सिर्फ ट्रेन में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो टिकट मास्टर सबका मुंह देखता देखता, यानी कि सबको पहचानता वो ट्रेन में आता है और लेखक के हाथ में 90 रुपया दे जाता, क्योंकि लेखक ने 100 की नोट दी थी तो उन्हें 90 रुपये वापस लेने थे, लेकिन वो भूल गए और जल्दी जल्दी में ट्रेन में जाकर बैठ गए। तो टिकट बाबू खुद वहाँ पर उन्हें खोजते आए और उन्हें 90 रुपये उनके हाथ में थमा दिए। लेखक कहते हैं कि यदि चाहते वो टिकट बाबू तो 90 रुपये अपने पास रख सकते थे, लेकिन वह प्रामाणिक व्यक्ति था इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। जो उसे वापस देने की रकम थी वह मुझे ढूंढता हुआ आया और मुझे वापस दे गया। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि समाज में से प्रामाणिकता नाबूद हो गई है? नहीं, मेरे साथ ऐसी 1-2 घटनाएं हुई है जिसमें लोगों ने मुझे दंडित किया है, मुझे ठगा है, लेकिन ये 2 घटनाओं से ऊपर ये घटना है कि हमें ये याद रखना है, 2 घटनाओं को हमें भूलना है। क्या याद रखना है कि टिकट बाबू उन्हें खोजते खोजते वहाँ पर आए और उनके 90 रुपये उन्हें वापस कर दिए। यदि चाहते टिकट बाबू चाहते तो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके दिल में अपने नौकरी के प्रति प्रामाणिकता और निष्ठा का भाव था। इसलिए लेखक कहते हैं कैसे कहूँ कि आज मानवता नहीं है। दूसरा प्रसंग उन्होंने बताया है कि एक दिन वह अपने परिवार के साथ बस में मुसाफरी कर रही थी। बस पहले से ही कुछ रुक कर चलती थी, यानी कि कुछ बस में कुछ हुआ था, वह अच्छी तरह से चलती नहीं थी। फिर ऐसा हुआ कि वह बीच जंगल में जाकर, सुनसान जगह पर जाकर वह रुक गई, आगे नहीं चल पाई। तो सबको लगा, क्योंकि इस जगह का इस इस जगह के बारे में सबने सुना था कि यहाँ चोरी डकैती होती है, लुटेरे आते हैं, मुसाफिरों को मारते हैं, उनके पास जो भी धन या जो कुछ भी पैसे सब होता है वो लेकर चली जाती है। तो सभी मुसाफिरों को क्या लगा कि यहाँ पर कोई ये कंडक्टर और ड्राइवर दोनों लुटेरों से मिले हुए हैं
अब यहाँ पर जानबूझकर उन्होंने बस को रोक दी है। अब थोड़ी देर में यहाँ लुटेरे आएंगे और सभी मुसाफिरों को यहाँ से मार पीट कर उनके पास जो कुछ भी वो लेकर चले जाएंगे। सबके मन में डर था, इसलिए सबने क्या किया, जिस पर शक था यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर पर शक था, लेकिन कंडक्टर तो जैसे ही बस वहाँ पर खड़ी रह गई, बिगड़ गई और नहीं चल पाई, तब तुरंत ही वो बस अड्डे पर जाने के लिए साइकिल लेकर दौड़ा। तो सबको लगा कि ये कंडक्टर जो है वो साइकिल लेकर गया है, वह अवश्य ही लुटेरे को लेकर आएगा। तो इसलिए सबने क्या किया, वहाँ पर जो ड्राइवर मौजूद था उसे मारने का प्लान बनाया। ड्राइवर बेचारा गिड़गिड़ाता सबके सामने कि मैं इसमें मेरा हाथ नहीं है, सही ये सच बात है कि यहाँ पर डकैती चोरी होती है, लेकिन हमने जानबूझकर बस को यहाँ पर नहीं रोकी। बस में कुछ खराबी है, इसलिए बस अब आगे नहीं जाती, लेकिन चिंता मत करो। ड्राइवर सबको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी हमें खतरा होता है, जब भी मन में डर होता है, तो हम किसी की बात नहीं सुनते और जो मन में आता है वो करते हैं। तो ड्राइवर ने कहा, तब ड्राइवर को लगा कि ये लेखक ही यानी कि हजारी प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ उस बस में थी। तो उन्हें लगा कि ये व्यक्ति ही मुझे बचाएगा और कोई मेरी बात को समझेगा नहीं। तो ड्राइवर ने लेखक को कहा कि मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों से बचा लो, हमने जानबूझकर बस यहाँ पर नहीं रोकी। लेखक समझ गए कि वो बेचारा सच कह रहा है। तो लेखक ने सबको समझाने के ना प्रयास किया और कहा कि हम अभी उसे मारते नहीं, पकड़ कर रखते हैं। यदि हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो हम उसे मारेंगे, तब तक हम उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लोगों को समझ में आया कि चलो सही बात है, ऐसा ही करते हैं। तो लोगों ने ड्राइवर को मारने का विचार छोड़ दिया, सिर्फ पकड़ कर रखा। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, थोड़ी देर बाद सबने देखा कि कंडक्टर आता है और उसके साथ एक बस भी है और वो बस अड्डे से सबके लिए दूसरी बस लेकर आया था। फिर साथ में लेखक के बच्चे भूख से तड़प रहे थे, भूखे प्यासे थे। वहाँ पर तो कोई खाने पीने का इंतज़ाम कर सके ऐसा भी नहीं था, इसलिए वह बच्चों के लिए पानी और दूध भी साथ में ले आया था। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि आज मानवता नहीं, वरना इस कंडक्टर को क्या पड़ी थी कि मेरे बच्चों के लिए वह दूध पानी ले आई। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं दया का भाव इस बच्चों पर था, इसलिए उसने अड्डे से बस तो मुसाफिरों के लिए लेकर आया और साथ में मेरे बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया। तो इस तरह आज भी कहीं न कहीं मानवता जिंदा है, इसलिए हमें समाज के ऐसे वर्तन व्यवहार, समाज के कुछ लोगों के ऐसे वर्तन व्यवहार देखकर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह लेखक ने यहाँ पर क्या निराश हुआ जाए ऐसा शीर्षक देकर हमें बताया है कि समाज में आज भी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर मानवता है, तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है, हमारे लिए प्रश्न छोड़ दिया है। अब हम इकाई को आगे देखेंगे शब्दों के अर्थ के साथ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया। आज लेखक कहते हैं कि जब समाचार पत्र आते हैं, टीवी में समाचार आते हैं, रेडियो पर समाचार सुनते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ऐसी बातें अवश्य सुनने को मिलती है जिसमें यहाँ पर चोरी हुई, यहाँ पर डकैती हुई, यहाँ पर लोगों को किसी का खून हो गया, किसी को यहाँ पर मार कर फेंक दिया, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन
लेखक कहते हैं कि आज ऐसा आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बन गया है। खुद गुनाह करता है, दूसरों पर आरोप लगा देता है। तो वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सबसे पहले लेखक इस बात पर उंगली करते हैं कि जो लोग ऊंचे पद पर बैठे हैं वही लोग दूसरों का शोषण करते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं कि जो धनिक लोग हैं ऊंचे पद पर, ऊंची पदवी पर बैठे हैं। आज कोई भी कार्य कराना है आपको, पुलिस स्टेशन जाना है, तो पुलिस को आप निर्दोष है फिर भी आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। लेकिन आपने कुछ गुनाह किया है, आपको छूटना है, सज़ा नहीं पानी है, तो आप ऊंचे अधिकारी के पास जाकर कुछ रिश्वत देंगे तो आप तुरंत छूट जाएंगे। तो लेखक कहते हैं कि जो ऊंचे पद पर बैठे हैं वही अधिक भ्रष्टाचारी हो गए हैं। जितना ऊंचे, आज देखो गरीब लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाते, सामान्य गुनाह उन्होंने किया है फिर भी उन्हें सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए कुछ है ही नहीं। कैसे? और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भी कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे लोग हमेशा दंडित होते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उतना ही वह भ्रष्ट है। वह हम हर क्षेत्र में आज देख सकते हैं। कोई नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कम है और आपसे अधिक काबिलियत रखने वाला व्यक्ति इंटरव्यू में बैठा है, आप भी इंटरव्यू में बैठे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं उन्हें जो रिश्वत देगा, डोनेशन देगा, वही सिलेक्ट होगा। काबिलियत नहीं देखी जाती, सिर्फ धन देखा जाता है, पैसे देखे जाते हैं, चाहे फिर बाद में जो होना है वो हो। लेकिन इसलिए लेखक कहते हैं कि जो जितना ऊंचे पद पर है उतना ही वह दोषी है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक कहते हैं कि बहुत समय पहले एक आदमी ने मुझे कहा था कि वो जो कुछ नहीं करता ना वो सुखी है, क्योंकि जब करता है तो उसमें दोष निकालने वाले कई लोग होते हैं। उसने अच्छा किया, ये काम उसका अच्छा है, ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। पर उसने ऐसा किया तो इसमें वो कमी है, ये कमी है, ये सब करने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। और इससे हमें क्या होगा? कोई हमारी काम की बुराई करे तो हमें कभी अच्छा तो लगना ही नहीं, हम खुश तो होंगे नहीं, तो इसलिए हमें दुख होगा। ऐसी बातें सुनकर हमें दुख होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि आज के समय में कौन सुखी है? जो कुछ करता ही नहीं, तो कोई उसकी काम में कोई गलतियाँ निकलता ही नहीं, तो कुछ सुनना भी नहीं पड़ेगा, और सुनना नहीं पड़ेगा तो दुख भी नहीं होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यदि आपने कुछ भी काम किया तो लोग तुरंत ही उसमें दोष निकालना शुरू कर देंगे। इसलिए सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, इसलिए हमको भी कुछ नहीं करना है। लेखक कहते हैं कि उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और जिसने जो कुछ भी किया है उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगेंगे। किसमें नहीं होती दोष, किसमें नहीं होती? कोई व्यक्ति पूरा नहीं, यानी कि सबसे गलतियाँ होती है, सब में कुछ न कुछ बुराई होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि सब अच्छाई को नहीं देखते बल्कि बुराई को देखते हैं और बुराई की बातें बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। दोष किस में नहीं होते?
यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। सबकी बुराइयों को ही हम देखेंगे, सबके गुणों बुरी आदतों को हम देखेंगे, गुणों को हम नहीं देखेंगे, तो लेखक कहते हैं कि इस समाज में यह बड़ी चिंता की बात है। क्या यही भारतवर्ष है? हमारे पूर्वजों ने जिस भारत का स्वप्न देखा था, क्या वही भारतवर्ष है वह जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान नेताओं ने, हमारे समाज के, हमारे देश के महान व्यक्तियों ने, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, अपना सब कुछ इस देश के लिए जिसने न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों का स्वप्न क्या था? एक सुंदर भारतवर्ष की रचना करना। लेकिन उनका ये सपना आज कहीं न कहीं गह्वर में डूब गया है, कहीं न कहीं गह्वर में डूब गया है, अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हमारे देश में कई प्रकार के प्रजाएं आकर उन्होंने आश्रय लिया। आर्य आए, द्रविड़ आए, हिंदू और मुसलमान भी आए, यूरोपीय प्रजा आई और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र का सूख ही गया है। आज हम देखें या बात करें तो हमारे देश में कई विदेशी प्रजा आई, तो सभी विदेशी प्रजा ने यहाँ आकर क्या किया? अपनी अपनी संस्कृतियों का विकास किया और सभी संस्कृति को यहाँ छोड़कर गए। जो भी यहाँ से गए वह अपनी संस्कृति छोड़कर गए, जिसके कारण क्या हुआ? सभी संस्कृतियाँ मिलकर एक अलग ही संस्कृति खड़ी हुई, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। इसलिए भारतीय संस्कृति को महामानव समुद्र की मिलन भूमि कहा है। भारतीय संस्कृति को भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र कहा गया और इन सारे आदर्श आज कहीं न कहीं सूख गए, ऐसा लेखक कहते हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आज हमें ये हमारी पूरी संस्कृति, हमारी संस्कृति आज हमें कहीं डूब गई है ऐसा लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं तो हमें ये मिलेगी, कहीं न कहीं तो वह जिंदा है, आज भी है। सिर्फ उसे फिर से दिलों में, लोगों के दिलों में जगाने की बात है। यहाँ पर लेखक ने जो भी हमें कहा है वह हमें भी याद रखना है, निराश होना नहीं है। यह तस्करी यानी कि चोरी, मनीषी यानी कि पंडित, या तेजस्वी लोग में बराबर। जहाँ तक हमने इकाई को समझा है, देखा है, वहाँ तक आपको फिर से रटना है और लेखक परिचय भी आपको तैयार करना है। ओके, थैंक यू।